राधे राधे। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहे। भूत इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता। कि हम पैसे से बढ़कर होता, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पर जरूरी नहीं कि सारा शहर किताबों से ही मिले। कुछ रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में ये कहना चाहते हो तो खुद दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिससे तुम्हारे होने और ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे तो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ है। अगर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, गरीबी होने से मत डरिए, आगे बढ़ी है। दूसरा डर मत कर, इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं। आलू चना खा लो, मुझे क्या कहें, पर इस चक्कर में आप कभी भी स्वास्थ्य कार्ड में तो बीमार कुछ कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अपना डर है बुढ़ापे घटा कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे यह नहीं होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर। यदि मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है तो ठोकर लगने के बाद ही। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात, अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात। बदनामी का डर तो व्यक्ति भी हम काम आने की हिम्मत नहीं। जिस जगह पर आपका सम्मान, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूमि, फिर उसका भरोसा सबसे बड़ा पाप है। धारा अपनों का पढ़ाया बंद करना है। सूरत में अंदाजा भी नहीं होती। हाँ, बारिश ना हो वहां फसल, और जहां संस्कार रहा हो वह नस्ल खराब हो जाता है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया। दादा आपका काम बोलो, अब आप भी हंसकर जीना है या फिर रोकर जी। जहां आधार ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आदर वहां किसी का अनादर। छोटी सी सोच वाला है कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो, क्या आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदत है, अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ज्यादा से आपके बस को ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है, उसे छोड़ देना ही सही। बीपी आपकी कीमत ना अभी किसी को, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी छोड़ देता पर बात करने लायक। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करके विश्वास रखो। आप हमेशा खुश रहो। मैंने बहुत करीब से देखा है उसको, यहाँ पर पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा करें, अपना नाम ही अच्छा रखें, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास है सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना। फोन कैसा है कि फितरत बताने लगी। दीपक को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे को बदल देता। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है।
छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल में लोगों के बारे में महेंद्र से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता, इसलिए कई बार अकेला नजारा जितना दिखाते हो उससे कहीं अधिक तुम्हारे पास होना और कितना जानते हो उससे कम को भी बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है ये दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून की मत इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो। इतना कह दो कि मैं जो हद से ज्यादा बढ़ जाए पैसे बर्बाद ही ना करे, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरु। गलत फहमी है लोगों की रावण से ठंड की वजह से मारा, गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर मीठा होता है, इंसान चीनी खाने के बाद ही इतना कड़वा कैसे बोल देता है। बच्चे लोगों के दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी है और 24 लोग बना ले। सबसे ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा गरीब हमेशा रुला, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादा। यहाँ सब अपना अपना देख ले और वक्त आने पर सब साथ छोड़ दो। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी सब इतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते। धीरे जरूर कुछ वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं है। छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला, पर उम्मीद किसी से भी राजा की तरह जीने के लिए सोनू की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की गोद में सर रखकर कुछ होता है तो रेशम के तकिए पर भी नहीं है। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत को होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल। हुई चीजों को याद मत कर और जो मिला है उससे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं की कोई दूसरा हमें नहीं पहचान, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचाना। हमेशा ही बेहतर है क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाता। मौत से पहले भी एक मौत होती, जरा एक बार अपनी मोहब्बत इतनी भी अंधे मत बन के पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाए ना। जमादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं हो, निभाने वाले ही तो चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए क्योंकि वह पारी की तरह होते हैं। जब आप उस पर चोट करते हैं तो वह रुकते नहीं बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाओ। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। इससे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन में इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाती। की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, ये हम कभी नहीं जानता जब तक साथ है। अब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार के बाद में घूमने लगी तो इंसान फिर परेशान हो जाता। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ ये बोलकर कि मुझे याद ही नहीं करते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता, लेकिन मैं कहता उनकी पैसे से कोई टूटे हुए विश्वास तो खींच कर दे। अजीब बात, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास। आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई थी। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज मिल जाए तो नजर नहीं आता, और अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं। हम किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हक नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी छोटे लोगों के मुंह का भी मतलब, रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाती में पैसे लेकर पछतावा करने से अच्छा है थोड़ा सब्र करो। सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो, हकीकत में भी है। आप तो आज भी खूबसूरत है। नहीं करूं वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना। अगर आपको वक्त का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। इन सब की हिम्मत खत्म हो जाती है। वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव पर दो जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं।
बस अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। हर किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है जो आपको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखा। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। इनकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बात याद रखना। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा दे। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत, सिर्फ मौत एक बार में। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाए। खूबसूरती दिन और जमीन में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़े में तलाशते रहते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, कान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व। भक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी हो। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। उससे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम हो गए तो कभी नहीं आएंगे। पहले खुद पर ध्यान, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान। मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दी। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार में आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा हो। आप वही बनते हो जो आप दिन भर सोचते हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो, दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, इससे आज तक कोई समझ नहीं पाया। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखा। आवाज में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। गढ़ में बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला दो। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर धर्म रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखे खाने से आज। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा चुप के चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चुप के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह अब असफलता की और नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। विमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद हो। काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह कर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जाता। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वह सुंदरता हो या फिर पैसे। इंसान को सुंदरता या पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से भी खेतों में अनाज हुआ था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाए। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती,
कभी तेज धूप आती उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है। एक किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पता नहीं है, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानता। आपको ये भी नहीं पता होगा कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, अभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। हम किसानों, यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहो वैसा मैं मौसम को कर दो, फिर आप देखना मैं के भंडार लगा दे। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ। किसान बहुत खुश हो। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को छूट चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़, कभी कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं थी। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई कभी नहीं हुई। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन व्यक्त किसान बहुत खुश हो और सोचे लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान हो। इसे कहते शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पर कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगे, क्योंकि एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना, सारी बाजियां अंदर से खाली। किसान बहुत दुखी होकर उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकार, हे प्रभु, तुमने यह मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान भोले, पुत्र, ये तो होना ही, तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधी उसने दिया, ना तेज बारिश पहनी थी और ना ही भूख में तपने दी। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करते और संघर्ष से एक पल पैदा होता है जिसमें शक्ति व ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं थी जहां उनके अस्तित्व का जन्म। बहुत सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कर आया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में समय नहीं है। भाता अभी आती है जब वह आग में तपती, जब वह आग में तप निगलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती जीना हो, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारा विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौती आए तो घबराना मत, बल्कि सामना कर विश्वास करना कि आप और अधिक लेकर जाओ और अधिक मजबूत। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको एक जानकारी पसंद आएगी। मिलते हैं कि नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।